जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। पहले चरण से जो बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है, संविधान को बचाने का भी है। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो 400 पार का नारा दिया था, वो इसलिए दिया था कि वो संविधान से छेड़खानी करना चाहते थे, संविधान बदलना चाहते थे। लेकिन जो लोग ये सपना लेकर के निकले हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने वालों को इस बार आजमगढ़ की जनता बदलने का काम करेगी। ये लोग जो डबल इंजन वाले हैं, ये जो डबल इंजन सरकार वाले हैं, आजमगढ़ में तो नए तरह का मामला है। यहां डबल अभिनय वाले लोग हैं, डबल इंजन वाले तो हैं ही हैं, लेकिन डबल अभिनय वाले भी यहां पर हैं, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है, तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में? न केवल लागत बढ़ी है, बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ा करके इन्होंने हमारे गरीब किसान, खेती बाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया। और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। उन्होंने जब नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का कर्ज बैंक से है और 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारा गरीब और किसान केवल लाखों में कर्ज लेता है। इन्होंने 26 लाख करोड़ अभी तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया पिछले 10 साल में, लेकिन उसके 10% भी अभी किसानों का कर्ज जो माफ नहीं हुआ है। जो लोग परीक्षा दे करके आए होंगे वो जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और अभी तक जो गिनती आ रही है, वो गिनती ये आ रही है कि 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। और इसलिए कराया कि जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न मिल जाए। और जो लोग ये कहते थे कि निवेश लाएंगे, निवेश को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के विदेशों तक
बीजेपी के लोगों ने धोखा देने के लिए निवेश के आयोजन किए। पहले निवेश किए, फिर डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, फिर जनता को गुमराह करने के लिए G20 के आयोजन हुए, लेकिन कोई भी निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। जो सरकार कहती थी लाखों करोड़ का निवेश आया है, अगर जमीन पर एक भी कारखाना और एक भी उद्योग लगा हो तो बताएं आप।